राकेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये नेस्विच के प्लेटफॉर्म से हम आज आपसे रूबरू हो रहे हैं। और दोस्तों, आज बहुत खुशी की बात है कि आज नेस्विच के मशहूर हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर विकास कोहली जी आज हमारे साथ हैं। नमस्ते। और बहुत ही जबरदस्त आज हमारा 15 से 20 मिनट का इंटरेक्शन होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरेक्टिव सेशन है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण कुछ अंग होते हैं, जिसमें से हार्ट होता है, ब्रेन होता है, किडनी होती है। तो उसमें से किडनी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, नहीं डॉक्टर साहब? यस सर। और हम आज जानेंगे दोस्तों कि हमारी किडनी हमारे शरीर में कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे जीवन काल को लंबा करने के लिए। और मैं ज्यादा समय ना खराब करते हुए मैं आपको डॉक्टर विकास कोहली जी से मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। डॉक्टर विकास कोहली जी आज इंडिया ही नहीं बल्कि अब्रॉड में भी इनके हेल्थ से रिलेटेड कंसल्टेंसी होती है और कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। और उस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से फिर चाहे वो फेस टू फेस हो या सर का जो जूम मीटिंग्स होती हैं उसके माध्यम से हो, आज लाखों करोड़ों लोग अपने हेल्थ को दवाइयों से छुटकारा पा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि दवाइयों से उनको छुटकारा मिल रहा है इनकी कंसल्टेंसी के माध्यम से, और अपने रोगों से निजात पा रहे हैं वो। तो आइए मैं डॉक्टर विकास कोहली जी से मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं पूछूंगा जिसका आंसर ये देंगे, और शायद वो आंसर आप जब ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको लाभ होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, मैं आज से ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, इसमें जैसे कि ब्रेन है या हार्ट है, उसी प्रकार से किडनी भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है, हमारा ऑर्गन है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपके मुंह से दर्शकों के लिए पूछना चाहूंगा, आप बताएंगे कि ये किडनी हमारा किस तरह से, क्या रोल है हमारी किडनी? नमस्ते, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी दिस साइड डॉक्टर विकास कोहली। सो जैसे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन है उसमें से एक बहुत बड़ा वाइटल ऑर्गन है किडनी। दोस्तों, किडनी क्या काम करता है या बेसिकली किडनी का क्या फंक्शन है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे दोस्तों हमारे घर में आरओ लगा होता है, हमें मालूम है। आरओ बेसिकली क्या करता है, एक गंदे पानी को फिल्टर करके साफ पानी जो है हमें प्रोवाइड करता है, और पानी के अंदर जितने भी टॉक्सिन या जहरीले पदार्थ होते हैं उसको वो बाहर निकालने का काम करता है, जिसे हम लोग आरओ बोलते हैं। इसी तरीके से एक चाय छाननी होती है, जब हम चाय छान लेते हैं तो उस पर चाय छाननी लगा के हम लोग जिसके ऊपर जो पत्ती होती है, गंदगी होती है, ऊपर आ जाता है और चाय फिल्टर होकर नीचे आ जाती है। इसी तरीके से जो हमारी बॉडी के अंदर किडनी है, वो किडनी काम करती है एक चाय छानने का, एक फिल्ट्रेशन का। हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी सांस लेते हैं, जो भी पानी पीते हैं, लिक्विड पीते हैं, उसमें जितना भी विषैला पदार्थ होता है, टॉक्सिन होता है, उन सभी चीजों को फिल्टर करने का काम हमारी किडनी करती है। और हमारी बॉडी से सभी जितना भी टॉक्सिन्स और विषैले पदार्थ है, इसको मलमूत्र के यूरिन के थ्रू या स्वेटिंग के थ्रू एक बहुत बड़ा काम करती है। तो यानी मैं किडनी को बोलूंगा ये एक दूसरे हार्ट का काम करती है। जैसे हार्ट हमारा पंप करने में काम करता है, तो ये हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन और विषैले पदार्थ है उसको निकालने का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स नहीं निकल पाते हैं या किडनी का प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की या डिफरेंट तरीके की क्रॉनिकल डिसीज आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, इसका मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं दूसरी चीज ये जानना चाहूंगा कि आखिर क्यों ये किडनी में क्या खराब कैसे हो जाती है? दोस्तों, किडनी देखा जा रहा है डॉक्टर साहब कि हर दूसरे आदमी का, तीसरे आदमी का किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये किडनी खराब क्यों होती है? हाँ, जैसे पूछा सर ने, किडनी के खराब होने के सिम्टम्स या क्या क्या प्रॉब्लम होती है दोस्तों, उसमें से मैं बताऊंगा। डायबिटीज, जो हर 10 में से चौथे इंसान को डायबिटीज है, बीपी है, हार्ट डिसीज है, लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, ओबेसिटी है, या कुछ लोगों को पुराना हेरिडिटी या फैमिली का प्रॉब्लम होता है। और इसके साथ साथ आज की डेट में अगर आप सर्च करेंगे तो जो भी लोग ज्यादा से ज्यादा डायबिटीज, बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेते हैं, उन मेडिसिन को लेने से जो हमारा वाइटल किडनी ऑर्गन है वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज वो जितना सिंथेटिक जो केमिकल आता है या टॉक्सिन बोलूंगा, वो हमारी किडनी एक लेवल तक अपने पास स्टोर कर लेती है। उसके बाद किडनी जो है फंक्शन खराब होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब डॉक्टर साहब ये हम कह सकते हैं कि ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज के रूप में है, क्योंकि हमारा खान पान और रहना सहना, जो हमारा हवा पानी है, भोजन है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है किडनी के अच्छा और बुरा होने पे। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सपोज करिए कि मैं दर्शकों के लिए पूछना चाहूंगा
कि मैं एक आम इंसान हूँ, प्रोफेशनल हूँ, या मैं किसान ही हूँ समझो, या दुकानदार हूँ, या घर पे काम करने वाला आदमी हूँ, लेकिन मुझे कैसे पता चले, क्या सिम्टम्स होता है कि पता चले कि हमारे किडनी? देखिए, जब हमारा एक वाइटल ऑर्गन किडनी जब प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना कम कर देता है, तो आज की डेट में काफी सारी पैथोलॉजिकल लैब है, हम लोग अपना किडनी फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं। और कुछ एक सिम्टम्स आते हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमारी बॉडी में अनवांटेड स्वेलिंग आ जाना, डिजीनेस, थकान रहती है, फटीग आना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ लोगों को फ्रीक्वेंट यूरिन पास करने के लिए, यानी उनको 1 घंटे में 2 बार बार यूरिन जाना पड़ता है। सो ये कुछ एक सिम्टम्स है जो हम लोग घर बैठे चेक कर सकते हैं कि हमारी किडनी का जो फंक्शन है वो इररेगुलर हो गया है, जिसकी वजह से ये सब सिम्टम्स जो है हमारी बॉडी में आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि सुस्ती आ रही हो, वीकनेस आ रही हो, या बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा हो, वॉशरूम जाना पड़ रहा हो, इसका मतलब कि हमारे किडनी में कुछ न कुछ समस्या आ चुकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, सपोज करिए कि सब हमारी किडनी इन्फेक्टेड हो ही गए या प्रॉब्लम आ ही गई उसमें, तो मैं अभी अवेलेबल क्या ट्रीटमेंट्स है, कैसे उसको ठीक करें, कहाँ जाएं? देखिए सर, ट्रीटमेंट जो है अगर मैं बात करूंगा तो एलोपैथी है, यूनानी है, होम्योपैथी है, काफी सारे जो ट्रीटमेंट है, हम लोग डिफरेंट ट्रीटमेंट लेते हैं दोस्तों। बट बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ अल्टरनेट मेडिसिन, मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम लोग किडनी का अपने वाइटल ऑर्गन की अगर मैं बात करता हूं, सो एक मार्केट में अभी अगर मैं बात करूंगा या ट्रेंड में जो चल रहा है, प्लांट स्टेम सेल थेरेपी है, जिसके थ्रू हम अपने इस किडनी जैसे वाइटल ऑर्गन को काफी अच्छे तरीके से सेफ और सिक्योर, बिना ज्यादा खर्चा किए हुए हम लोग इस ट्रीटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट स्टेम सेल थेरेपी, यानी कि आप स्टेम सेल की बात कर रहे हैं, जिस स्टेम सेल से कहा जाता है कि हमने बहुत जगह पढ़ा भी है और सुना भी है कि स्टेम सेल ही है जो हमारे पूरे सेल को बनाता है। तो ये ऐसा क्या है डॉक्टर साहब जो कि प्लांट स्टेम सेल में वो पावर है जो कि अब हमारी किडनी को हील कर सकता है और प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग में दोबारा वो सपोर्ट कर सकता है, और कहाँ से ये ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, क्या उसकी हिस्ट्री है, और कैसे ये हम कहाँ से अवेलेबल करा पाएंगे? देखिए, ये अगर जो मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, ये मॉडर्न साइंस की टेक्नोलॉजी है, यानी फ्यूचर मेडिसिन जो हमें प्रेजेंट में मिल रही है। अब बेसिकली प्लांट स्टेम सेल के बारे में सब लोग अवेयर नहीं है, लोग स्टेम सेल जानते हैं, ह्यूमन स्टेम सेल, जो कि माँ की नेवल कोड के साथ स्टेम सेल जुड़ा है। और आज की डेट में इंडिया में काफी सारे स्टेम सेल बैंक बन चुके हैं, जिसमें रिलायंस बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। बट आज भी 10 में से 2 लोग ही अपने अब अगर मैं बोलूंगा नवजात शिशु के स्टेम सेल को प्रिजर्व कर सकते हैं, बिकॉज अगेन ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है। और इसी स्टेम सेल के थ्रू अगर फ्यूचर में उस बच्चे को कोई भी क्रॉनिकल डिसीज आती है, तो स्टेम सेल की थेरेपी से हम उसके ऑर्गन को या कैंसर तक की बीमारी को हम लोग या किसी भी ऑर्गन के डैमेज होने को हम बचा सकते हैं। सो इसी तरीके से जो प्लांट स्टेम सेल है, वो प्लांट स्टेम सेल जो है वो एक स्विट्जरलैंड का टेक्नोलॉजी है। डॉक्टर फ्रेड जूली ने प्लांट बेस्ड स्टेम सेल, उन्होंने 32 से भी ज्यादा स्टेम सेल इन्वेंट किए हैं, जो ह्यूमन स्टेम सेल के साथ कोऑर्डिनेट करके या ह्यूमन स्टेम सेल के साथ कम्युनिकेट करके हमारे किसी भी ऑर्गन के सेल की डेफिशिएंसी को रिमूव करता है। सो कहा जाता है हमारा जो बॉडी का रूट है वो सेल है, सेल से ही टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से ही ऑर्गन बनते हैं। तो जब हमारे सेल हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे, सो ऑटोमेटिकली मेरे ऑर्गन का फंक्शन जो है वो प्रॉपर होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइए जो प्लांट स्टेम सेल, जैसे कि आपने बताया कि ये स्टेम सेल को लेने से हमारे सेल्स रिजुवनेट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी किडनी के भी सेल्स रिजुवनेट होंगे, और इन कोर्स ऑफ टाइम जब तक कंप्लीट हो गया ये कोर्स, वो तब तक हमारा ये किडनी भी फंक्शन उसका बेटर हो जाएगा। जी, मैं ये और चीज जानना चाहता हूँ कि ये कोर्स कितने दिनों का है और कैसे इसको खाना होता है, इसके बारे में जरा बताएं आप दर्शकों को। हाँ, सो फ्रेंड्स, अभी जिसमें आपकी प्लांट स्टेम सेल टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट का नाम जो है ये फाइटोविज है। ये फाइटोविज जो है इसका मिनिमम जो है 2 महीने का कोर्स होता है, बिकॉज 2 महीने के अंदर हमारा जो एक ब्लड का साइकिल है मेल और फीमेल का, वो साइकिल को जो पूरा होने में अराउंड 40 to 45 डेज लगते हैं। तो अगर हम लोग 2 महीने का ये कोर्स करते हैं, सो हमारा जो वाइटल ऑर्गन जिसके बारे में हम लोग किडनी के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें जितना भी सेल का डेफिशिएंसी हुआ है या किसी भी एक्स्ट्रा मेडिसिन की वजह से या बीपी की वजह से, जो मैंने आपको बताया है डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल की वजह से, या उनकी गोलियां खाते खाते जो हमारा ऑर्गन का जो फंक्शन है जो पुअर हो चुका है, वीक हो चुका है, सो वो हमारे सेल को रेजुनेट करता है, हमारे ऑर्गन के सभी डेड सेल को जो है वो फ्लश आउट करता है और हमारे नए सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर मैं इस साइंस की बात करता हूं तो दिस इज अ न्यूट्रास्यूटिकल साइंस। न्यूट्रास्यूटिकल साइंस अगर आप देखेंगे या सर्च करेंगे, सो ये किसी भी ऑर्गन को रिवर्स करने में, अगर मैं बोलूंगा तो हमारी बायोलॉजिकल एज को रिवर्स करने में सपोर्ट करता है। सो 2 महीने के अंदर हमें अपनी किडनी जैसे वाइटल ऑर्गन में
हम लोग काफी हद तक इसको हील और ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइटोविज। तो डॉक्टर साहब क्या ये पाउडर फॉर्म में? देखिए फ्रेंड्स, ये पाउडर फॉर्म में आता है। 1.5 ग्राम का जो सेचेट होता है, और ये एमडी फॉर्म में होता है। एमडी यानी माउथ डिसॉल्विंग फॉर्म में। आपको इसको अपनी जीभ के नीचे डालना है जब आप सुबह सो के उठते हैं, तो ये आपकी मुंह की लार के साथ कम्युनिकेट करके एक स्लाइवा ग्लूकोज या थूक बनाता है, और वो थूक आपके जो सबड्यूंगल ग्लैंड से होता हुआ, जिस तरीके से हार्ट अटैक के पेशेंट सोर्बिटेर का गोली यूज करते हैं, उसी साइंस उसी टेक्नोलॉजी को हमने इस प्रोडक्ट में यूज किया है। तो जब ये हमारे ब्लड में जाता है तो हमारे ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम को हील करना स्टार्ट करता है। उसके बाद हम लोगों को एटलीस्ट 2 गिलास पानी पीना है और इसे अपने फूड पाइप में डाल देना है। तो जब ये हमारे ऑर्गन में जाता है, इसमें ऐसे प्लांट बेस्ड स्टेम सेल हैं जो कि 9 से 12 महीने सड़ते नहीं है, यानी ऑक्सीडेट नहीं होता, और पैरेलली वो किसी भी ऑर्गन के सेल को रेजुनोवेट करने में और हमारे डैमेज सेल को रिपेयर करने में और हमारे सेल्स को रेजुनोवेट करने में, अच्छे सेल को रेप्लिकेट करने में सपोर्ट करता है। सो अगर हम लोग इसको किडनी के लिए भी यूज करते हैं तो साथ साथ बाकी हमारे जितने वाइटल ऑर्गन हैं उनका फंक्शन भी प्रॉपर होना स्टार्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ 2 मंथ कोर्स ऑफ फाइटोविज। अच्छा डॉक्टर, एक और भी सवाल मेरे मन में आ रहा है और मेरे दर्शकों को भी काफी ये सवाल के दिमाग में आ रहा होगा जब ये आपकी बातचीत को सुन रहे होंगे कि सपोज करो कि मेरे कोई जानने वाले को का किडनी प्रॉब्लम चल रही है और कहीं से ट्रीटमेंट भी चल रही है उसको, चाहे एलोपैथ हो या यूनानी हो या होम्योपैथ हो या आयुर्वेदिक कुछ भी हो, तो क्या उस दवाइयों के साथ इसको लिया जा सकता है? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था, अभी हम लोग कोई भी ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसका हमारे प्रोडक्ट से कोई भी कंसर्न नहीं है। आपको कब जब ये प्रोडक्ट आप लेते हैं तो आपको सुबह उठते ही इसको अपनी जीभ के नीचे डालना है। इसका स्लाइवा या थूक या ग्लूकोज जो बन जाता है वो वही स्लाइवा है जो ऑलरेडी आपके मुंह में बनता रहता है, तो आपको वो स्लाइवा को सिर्फ अपने स्टमक में डालना है। सो ये कोई भी तरीके का एक फूड सप्लीमेंट नहीं है या किसी भी तरीके का ये मेडिसिन नहीं है। ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में 100% एंटीऑक्सीडेंट और 100% एंटी टॉक्सिन यानी विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में और हमारे ऑर्गन को ऑक्सीडेट यानी सड़ाने से बचाने में सपोर्ट करता है। तो आप इसको किसी भी मेडिसिन का नाम नहीं दीजिए, ये सिंपल एक फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट है जो हमारे ऑर्गन को हील करने में सपोर्ट करता है। अच्छा, इसका मतलब कि ये आप कहना चाहते हैं कि मैं मेडिसिन कोई अगर आयुर्वेदिक ले रहा हूँ या एलोपैथ ले रहा हूँ, उसके साथ हम ले सकते हैं, बिल्कुल। और किसी तरह का परहेज आप सजेस्ट करें? परहेज नहीं है, बस थोड़ा सा जब आप फाइटोविज यूज कर रहे हैं तो ट्राई टू अवॉइड सम जंक फूड, डेयरी फूड, और कुछ एक थोड़ा सा डाइट प्लान। किडनी पेशेंट्स को खासकर जो उनका जो डाइट है उस डाइट की क्वांटिटी को नहीं बढ़ाना है, उस डाइट की क्वांटिटी को स्प्लिट करना है। जैसे दिन में हम लोग 3 बार खाते हैं तो 3 बार की जगह और किडनी पेशेंट्स को कम से कम 6 से 7 बार खाना खाना है। मैं रिपीट करता हूं, क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है, क्वांटिटी थोड़ा ही रखना है, बट उस खाने को स्प्लिट कर देना है। बिकॉज अब ऑर्गन जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, फंक्शन नहीं करना है, तो उसके ऊपर ज्यादा लोड नहीं डालना है ताकि हमारा ऑर्गन जो है धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दे और अपना फंक्शन जो है बॉडी के अंदर वो करना स्टार्ट कर दे। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइए, सपोज करिए कि एक पेशेंट है और उसकी डायलिसिस चल रही है जी, तो उसके बारे में क्या सजेस्ट करेंगे? ये स्टेम सेल कैसे लेना है नहीं लेना है जी, क्या बताएंगे आप? देखिए, जो मैंने आपको बताया था, फाइटोविज जो है हम किसी भी क्रॉनिकल डिसीज को जो रिवर्स करने में दे सकते हैं। अगर कोई डायलिसिस का पेशेंट है जिसका क्रिटाइन लेवल बढ़ चुका है, 8 या 9 है, अभी तक हम लोग हजारों पेशेंट्स को जिनका क्रिटाइन लेवल 9 था वो रिड्यूस होके 2 या 3 भी आ चुका है, और कुछ लोगों का तो 1 से भी कम आ चुका है। तो फाइटोविज का जो रिजल्ट है वो 100% सेफ और सिक्योर है। सो डायलिसिस के पेशेंट को जो है वो 2 महीने से थोड़ा सा ज्यादा लंबा लेना पड़ेगा, बट उनका ऑर्गन जो है वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेगा। पैरेलली जो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा हमें अपना डाइट प्लान का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज इस समय ऑर्गन जो है वो बैठ चुका है, फंक्शन करना स्लो कर चुका है। तो ज्यादा हैवी जंक फूड नहीं देना है ताकि ऑर्गन को दोबारा से उठने में, दोबारा सा खड़े होने में फाइटोविज जो है वो काफी ज्यादा सपोर्ट कर पाए। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात आपने बताई। डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइए कि अक्सर देखा जाता है कि जब किडनी की किसी की समस्या आ जाती है और जब ट्रीटमेंट उसका चल रहा होता है, चाहे किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट उसके पास जो अवेलेबल है, उसमें डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करता है कम पानी पीने का। और जैसे कि आपने बताया कि जब भी हम इसको मॉर्निंग में लेंगे तो हमें 2 गिलास पानी जरूर लेना है।
तो क्या उसको सजेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो डॉक्टर कहता है कि कम पानी पीना है और एक तरफ आप कह रहे हैं कि 2 गिलास पानी लेना है, तो उसको इन बिटवीन कहाँ एडजस्टमेंट करना होगा, क्या उसको करना पड़ेगा? देखिए, कम पानी पीने और ज्यादा पानी पीने किडनी के पेशेंट को, जब हम लोग ज्यादा पानी पीते हैं, जैसे कि हमारा किडनी ऑर्गन जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो पानी जो है हमारे पैरों में आ जाता है या हमारे स्टमक में आ जाता है, जिसे सॉर्ट ऑफ स्वेलिंग कहते हैं। तो जब हम फाइटोविस का हम लोग स्टार्ट करेंगे हाफ सेचेट के थ्रू और अराउंड 150 ml या 200 ml पानी पीना हम लोगों को, ताकि हम उसको आराम से अपने सबलिंगुअल ग्लैंड और फूड पाइप में डाल सकते हैं। और कोशिश करना है दोस्तों, जो कोकोनट वाटर है, जो इस धरती पे सबसे ज्यादा हाईली एल्कलाइन पानी है, दिन में एटलीस्ट 1 कोकोनट पानी थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों को पीना है, जिससे हमारा जो ऑर्गन के अंदर पोटेशियम या बाकी जो मिनरल्स की कमी होगी है, जो हमें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, या जो भी आज की डेट में हम लोग फूड खा रहे हैं, और डेयरी जो आइटम्स है, डेयरी फूड्स जो है, उनको थोड़ा सा अवॉइड और स्टॉप करना है, बिकॉज ऑर्गन ऑलरेडी वीक हो चुका है। तो कोई भी हैवी फूड जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड, इन सब चीजों को अवॉइड करना है। 3 से 4 महीने का थोड़ा सा आपको परहेज रखना है खाने पीने का, और डाइट को सिस्टमैटिकली लेना है। तो 3 से 4 महीने के अंदर आपका ऑर्गन जो है एक अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगा, और आपका जो डायलिसिस है काफी हद तक बंद हो जाएगा, और काफी लोगों का क्रिटाइन लेवल, जैसे मैंने आपको बताया है, काफी ज्यादा रिड्यूस होकर वो नीचे आ चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब। एक बार और लास्ट में पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये तो आपने बताया कि किडनी की समस्या लाइफ स्टाइल डिजीज है और आजकल कोई भी इससे इन्फेक्टेड हो सकता है, और जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है उसमें अगर देखा जाए तो ये मुझे बेस्ट ट्रीटमेंट लग रहा है, क्योंकि इसमें किसी तरह के मेडिसिन नहीं लेना पड़ रहा है, फर्दर किसी साइड इफेक्ट से बचाव हो रहा है, और प्राकृतिक तरीके से इसका इलाज इससे हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इसको पाएं कैसे, इसको हम कहाँ से अवेलेबल करा सकते हैं, देखिए मिलेगा? हाँ, ये जो फाइटोविस प्रोडक्ट है, ये जो एक पेटेंट प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर, इस न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट का जो ओरिजिन कंपनी है उसका नाम है नास्विस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। आप myshopwiz.com पे जाके, या जिन भी लोगों ने आपको ये वीडियो फॉरवर्ड किया है, जिनके भी माध्यम से आप वीडियो देख रहे हैं, सो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये प्रोडक्ट आपको इंडिया के अंदर घर बैठे अवेलेबल हो जाएगा। आपको बस थोड़ा सा इसका ध्यान से इसको यूज करना है, और इसके साथ जो भी थोड़ी सी हम लोगों ने हिदायत दी है, या कुछ एक डाइट प्लान इसके लिए रेकमेंड किया है, वो आपको यूज करना है। तो 2 महीने के अंदर आप किसी भी अपने ऑर्गन की डेफिशिएंसी को हील, क्योर, और किडनी के पेशेंट्स खासकर, जिनके पास आज की डेट में वो लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं, बट उनके पास इलाज नहीं मिलता, वो बेचारे डायलिसिस करवा के परेशान हैं, और डायलिसिस करा के उन लोगों का यहां तक आ जाता है कि वो लोग मरने को तैयार है, बट वो चाहते हैं कि डायलिसिस नहीं हो, बिकॉज इट्स रियली अ वेरी पेनफुल, और जब उनको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। सो मेरी सभी कॉस्टली भी है, और प्लीज ये पानी सर पेनफुल है, इट्स वेरी पेनफुल। सो मेरी सभी दर्शकों से ये वो है कि आपके आसपास या आपकी फैमिली में या नियर बाय कोई भी किडनी का पेशेंट होता है, तो प्लीज उसकी हेल्प करने के लिए ये प्लांट स्टेम सेल की थेरेपी फाइटोविस को आप एक बार जरूर यूज करें, और इसके जो ड्रास्टिकल एक जबरदस्त रिजल्ट आते हैं, उन रिजल्ट से आप किसी भी एक इंसान की जिंदगी को बचाने में हेल्प और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू डॉक्टर साहब। आज आपने जो ये जानकारी दी किडनी के पेशेंट्स के लिए बहुत ही बहुमूल्य होने जा रही है, और मुझे लगता है कि जो आपका चैनल है हेल्थोविज है ना, हाँ। हेल्थोविज चैनल है, इस पे और भी आपको दोस्तों, आपको किसी प्रकार की कोई किडनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पास हो, तो आप उस चैनल पे जाके सब्सक्राइब करिए, और उस पे कमेंट करके या कमेंट बॉक्स में जाके कोई क्वेश्चन हो तो आप रेज कर सकते हैं, उसको डॉक्टर विकास को लीजिए, खुद अपने उनके द्वारा आपको आंसर दिया जाएगा, और आपके क्वेश्चन का समाधान हो सकता है वहां पे। दोस्तों, आज हमने किडनी के बारे में डिस्कस करी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम किसी और डिजीज को लेके डॉक्टर विकास कोहली जी को इनवाइट करेंगे, और उनसे सवाल जवाब करेंगे, जिससे कि आपको बहुत सारा लाभ हो सकता है। तो आप ये हेल्थोविज चैनल्स को विजिट करते रहिए, और वहां पे से आने वाले नए वीडियोस को आप देखते रहिए। आज के लिए